ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड रावकाचार ग्रंथ में अनर्थ दंडों पर अपनी चर्चा चल रही है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड कौन कौन से होते हैं ये अपन ने देखा, और इनका क्या स्वरूप है इस पर भी अपन ने विस्तार से चर्चा की है। वैसे पांचों की चर्चा हो चुकी, लेकिन अब सदासुख जी अलग से और भी इसमें व्याख्या दे रहे हैं, जिसमें पांचों पर भी वापस बात होगी। और इसके अलावा व्यसन आदि और जो भी खोटे कार्य हैं उन सबके त्याग का उपदेश यहाँ होगा। आजीविका के संबंध में भी बात यहाँ पर आएगी, वो भी अपन देखेंगे। श्लोक बोल लेते हैं पहले। तिर्यक् वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीना प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलना युध श्रृंगी श्रृंखलादीना वध हेतूनां दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा वध बन्धच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदने चेता कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति क्षितिसलिल दहन पवना रंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। चलिए, ये अपन ने श्लोक देख लिए। अब आगे अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चूंकि पूरी सदाशिव जी की व्याख्या है, तो इसमें अपन ढूंढारी से देखने के साथ साथ ही चर्चा करते जाएंगे, क्योंकि विस्तार है काफी और ज्यादातर खुलासा अपने आप ही समझ में आने जैसा है। इसलिए ढूंढारी से पढ़ते हैं और साथ के साथ ही उस पर चर्चा करते जाते हैं। ऊपर से तीसरी पंक्ति है। हाँ, यहाँ ऐसा विशेष जानना, बस इसके आगे से यहाँ ऐसा विशेष जानना, गृहस्थ के ग्रहाचार में अनेक पाप ही के आचरण है। ये अपन जानते हैं कि गृहस्थी में ज्यादातर पापाचरण होते ही होते हैं। जो ग्रहचारा के पाप ते निराला नहीं हुआ जाए। देखो यहाँ पे निवृत्ति के लिए निराला शब्द भी आया, निराला यानी न्यारा। अगर गृहस्थाचार के पाप से न्यारा नहीं हुआ जाए तो जिनसु कुछ प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध नहीं होए, ऐसे बिना प्रयोजन पाप बंध के कारण जिनका फल दुर्गतिनी में असंख्यात काल अनंत काल दुख भोगो, ऐसे निंद कर्म तो छाड़ो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई तुमसे पूरी तरह से पाप नहीं छूट सकता है, तो कम से कम जिनसे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता लौकिक और पारमार्थिक, और जिनका फल दुर्गति में, खोटी दुर्गतियों में असंख्यात काल तक, असंख्य अनंत काल भोगना पड़ता है अपने को नरक आदि में, तिर्यंच में जाए या नरक में जाए तो वहां पे अनंत अनंत काल बिताना पड़ता है। तो ऐसे पाप तो दूर से ही छोड़ देने चाहिए। इसी के संबंध में बात आई थी, अपार्थकेभ्य सपाप योगेभ्य। जो अपार्थक हैं, जिनसे हमारी कोई सिद्धि नहीं होती, ऐसे पाप तो छोड़ ही दो। क्या निंद कर्म तो छाड़ो। जो उत्तम कुल में जिनेन्द्र को उपदेशियो उत्तम धर्म अति दुर्लभ पायो है, तो बिना प्रयोजन के पाप बंधते भयभीत होना योग्य है। पशु की ज्यों जन्म वृथा मति व्यतीत करो। इतना बढ़िया उपदेश दिया है कि भैया जिनेन्द्र भगवान का उपदेशित तेरे को उत्तम कुल में मिल गया, अति धर्म अत्यंत दुर्लभ। आप विचार तो करो, ये दुर्लभता कितनी है इस धर्म की। जगत में कितने लोगों को अपने मतलब ये जिन धर्म मिला,
पूरी जनसंख्या देख लो और उसमें जैनियों का प्रतिशत देख लो, तो 0.5% भी नहीं होता। भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की मिलाओगे तो फिर तो जाने क्या बात जाएगी। तो इतना भी है नहीं, उसका प्रतिशत इतना नहीं है। मतलब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरह से मनुष्य पना दुर्लभ। मनुष्य पने में भी सुकुल मिलना दुर्लभ, आयु मिलना दुर्लभ, ये सारी चीजें देखते हैं ना अपन। हाँ, दुर्लभ से दुर्लभता की तरफ जाते हैं तो, और उसमें भी फिर जैन कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, इतनी दुर्लभता से। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने न तो जैन कुल की बात लिखी, ना जैन पन्ने की उत्तम कुल लिख दिया, लेकिन खास चीज क्या है, जिनेन्द्र का उपदेश उत्तम धर्म। जैन कुल मिलना एक बात है, लेकिन धर्म की प्राप्ति हो जाना बिल्कुल दूसरी बात। जैन कुल में आज भी करोड़ों लोग हैं, लेकिन क्या उन्हें जिन धर्म मिला है? जैन कुल में पैदा होकर के भी तो पाप में ही लगे रहते, न मंदिर जाना, न दर्शन पूजन करना, न स्वाध्याय करना। ज्यादा ज्यादा क्रियाकांड की थोड़ी बहुत समझ पड़ी तो मंदिर जाने लग गया और दर्शन पूजन करने लग गया, लेकिन स्वाध्याय तो बहुत कम लोगों को रुचती है। और जिनेन्द्र भगवान का उपदेश्या धर्म कहाँ मिलेगा? उपदेश में ही तो मिलेगा। तो वो उपदेश तुझको मिल गया, ये धर्म तुझको मिल गया, तो बिना प्रयोजन के पाप बंध से भयभीत होना योग्य। तो व्यर्थ का पाप मत बांध, व्यर्थ का पाप मत कमा। पशु की ज्यों जन्म वृथा मति व्यतीत करो। पशु की भांति ये जन्म बर्बाद मत करो। जानवर होता है ना, वो क्या है जिंदगी में काम, क्या, दूसरों से सुरक्षित रह जाओ जैसे तैसे, और अपना पेट भर, इसके आगे और कुछ सोचता ही नहीं उन्होंने। देखा कभी गायों को, कुत्तों को, और जो सड़क पे जानवर घूमते हैं, दिन भर घूमते हैं, किस लिए? भोजन की तलाश है। भोजन मिल गया तो कुछ ठिकाना मिल जाए बैठने की, सोने की थोड़ी जगह मिल जाए, सुरक्षित जगह मिल जाए जहाँ कोई और परेशान नहीं करे, पूरा जीवन इसी होड़ में, इसी भागा दौड़ी में गंवा देता है वो जानवर। वैसी दशा मनुष्य की हो रही, पूरा दिन इसी में लगा देता, पूरा दिन रंच मात्र भी धर्म का विचार नहीं करता। थोड़ा भी उसको विचार नहीं आता कि मुझको धर्म की बात समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, मतलब मेरे भले की बात मुझे सीखना चाहिए, ऐसा भी उसको विचार नहीं उठता जरा सा भी। तो सोचिए किसी दुर्दशा है। पशु की ज्यों जन्म वृथा मति व्यतीत करो ना, जानवर मत बनो, जानवर की तरह बर्बाद मत करो मनुष्य भव को। मनुष्य भव मिला, इसकी कीमत समझो। आपा का घर का पाप ते नहीं छूटा जाए, तो अन्य को ऐसा पाप का उपदेश मत ही करो। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत से लोग ऐसा कुतर्क करते हैं ना, सबसे मना करते रहते, खुद नहीं करते हैं क्या? दूसरों को उपदेश देते रहते। अरे भाई, खुद करता हो तो खुद का पाप खुद तक ही सीमित रखे ना। अपन ने अनर्थ दंड के शब्द, मतलब उस शब्द का यही अर्थ समझा था कि हम जो हमारे लिए हमारा लौकिक प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है, ऐसा वो भोजन आदि का कार्य है, कुछ भी अपना परिवार का कार्य, गृहस्थी का कार्य है, उसमें जो पाप होता है वो पाप नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा अपन। पाप तो है, दंड तो है, पर वो अनर्थ नहीं है। लेकिन अब वो जितना पाप है उसी को सीमित रखो ना, मैं दूसरे तक वो पाप क्यों फैलाऊं? क्या कहा? आपका घर का पाप से नहीं छूटा जाए, अपने घर के, अपने गृहस्थी के पाप से नहीं छूटा जाता, तो दूसरों को तो ऐसे पाप का उपदेश मत दो। खुद तो पाप करता ही है, दूसरों को भी उस पाप में लगाता, दूसरों को भी वैसा ही उपदेश देता है। भैया खुद तक सीमित रख ले, उतना ही बहुत है। ग्रह जाएगा बनावने में महाहिंसा, याते ग्रह बनावने का, जाएगा धवल करावने का, जाएगा की मरम्मत करावने का, बाग बगीचा बनावने का, रोड़ी खुदावने का, गली खुदावने का, कुआ बावड़ी बनावने का, तालाब खुदावने का, जल निकासने का, तालाब बंधावने का, तालाब की पाज खुदावने का, नदी बंधावने का, अ, बढ़िया मकान बढ़िया मकान गृह ढहावने का, बाग बगीचे बिगड़ावने का, वृक्ष कटावने का, वन कटी करावने का, कोयला बनावने का, घास खुदावने का, दाह लगावने का, मिथ्या देवनी का मकान बनावने का, मिथ्या देवतानी का मंदिर तथा मूर्ति का बिगाड़ने का, खेती करने का,
सुंदर मकान को मलिन करने का कदाचित उपदेश मति करो। क्या? ये सारी बातें आई, इन पर चर्चा भी की थी अपन ने। अनर्थ दंड में वो पापोपदेश, हिंसादान वगैरह, वो सारी जो बात आई थी, ये पापोपदेश की बात चल रही है। क्या? पहला अनर्थ दंड लिया इन्होंने, अभी पहले अनर्थ दंड में ये पापोपदेश के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा उपदेश मत करो कि हम स्वयं नहीं करते हैं। अरे स्वयं करते हैं तो स्वयं तक ही रख लो ना, उस पाप को बढ़ाना क्यों? कृत जितना ही रख लो, कारित क्यों करते हो, अनुमोदन क्यों करते हो? आया समझ में? यहाँ ये उपदेश, ये सब बातें हिंदी में आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ जो लिखा है स्पष्ट है। पहले अपन चर्चा कर भी चुके हैं इसके बारे में। ग्रह जाएगा, जाएगा मतलब अपनी जागीर वगैरह जगह उनको बनाने का, ये महाहिंसा से घर आदि बनाने का आजकल तो खूब होती है, विशेष चर्चा सब हो चुकी है पहले। जाएगा धवल कराने का, धवल कराने का मतलब उसको साफ सुथरा, देखो इसमें है पुताई, पुताई आ गया ना, ठीक लिखा है। धवल कराना मतलब वो लीपा पोती करवाना। पहले तो चूना ही चलता था, वही सफेद ही होते थे, बाद में फिर रंग बिरंगे होने लगे, और आजकल तो चित कवरे भी कर देते हैं, एक रंग ऐसा, एक रंग ऐसा, एक रंग ऐसा। मरम्मत कराने का, उसमें भी खूब हिंसा है, दूसरों को उपदेश दे। बाग बगीचा बनाने का, यह न स्वयं करना न दूसरे को उपदेश देना, ऐसा काम। और अगर स्वयं करते हो तो कम से कम दूसरों को तो मत दो। तालाब की पाँच फुड़ाने का, पाल बांधने का, पाल फुड़ाने का, नदी बंधाने का, नदी की धाराएं मोड़ देने का, इसको इधर से उधर निकाल देते हैं। होता है ना, नदियों की दिशा बदल दी जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकाल दिया जाता है। बने हुए मकान ढाने का, कि इसको तो तोड़वा दो, या इसको लेवल करवा के, जमीन लेवल करवा के और फिर से नया बनाओ। बोलो। घास खुदाने का, ऐसा उपदेश भी नहीं देना। बहुत से लोग जैसे होते हैं, धार्मिक आयोजन करना, बड़ा आयोजन है, मैदान ऐसा है, तो ये एक काम करो, ये सारी घास हटवा दो यहाँ से। क्यों? क्योंकि हम घास पे नहीं चलते। क्या कहा? हम घास पे नहीं चलते, इसलिए सारी घास उखड़वा दो। अरे तू उनको यूं ही मार रहा है, पूरा ही उखाड़ देगा तो यूं ही मर रही हो तो। हम घास पे नहीं चलते तो उखाड़ दो, ऐसा है? ये कहां से बात है? ये कैसी विपरीतता है? बहुत सी जगह, वो ये जगह तो बहुत अच्छी, लेकिन ये बीच में एक पेड़ आ रहा है, इसकी डालियां आएंगी अपने तंबू में और इसमें लगेंगी। क्या बोलते हैं उसको? जो तंबू तो नहीं बोलता है, जो भी अपना वो बनता है ना, पूरा का पूरा पांडाल, बड़ा पांडाल बनाना है जिसमें 10-1 हजार लोग आ जाएं। अब जगह तो है, लेकिन ये बीच में एक पेड़ आ रहा है, एक काम करो, इस पेड़ को हटवा दो। पेड़ कटवा दिया गुरुदेव ने। आज भी आप देखोगे वहां जाके, बीचों बीच एक पेड़ है। ये जब ये दूसरा कौन सा बना था उनके सामने, जो दूसरा जिनालय बना था ना, मंदिर बना था एक वहां पे, मैं शायद परमागम मंदिर का ही किस्सा होगा मेरे ख्याल से, जहां तक अंदाजा है, परमागम मंदिर बनने जा रहा था, तो लोगों को वो जगह पसंद आ रही थी, वहां पे एक पेड़ था। ठीक है, वो पेड़ अभी भी है, ये मेरे सामने चित्र है, वहां पे दिख रहा है, मान स्तंभ के थोड़ा सा आगे जो पेड़ बना हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, उस जगह पे ये परमागम मंदिर बनाने का विचार चला। ये बात गुरुदेव के कानों में पड़ गई। उन्होंने कहा नहीं बनेगा, तुम्हें जो करना है जो करो, दूर बने दूर बनाओ या नहीं बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ नहीं है। बोलो, इतनी करुणा चाहिए, और हम तो हमारे काम के पीछे कितना कितना व्यर्थ की हिंसा कर देते हैं। विचार करने लायक बात है, कितनी हिंसा हो जाती है उसके पीछे। तो लोगों ने फिर कि नहीं, बनाएंगे और अपन इस पेड़ को नहीं हटाएंगे, थोड़ा दूर बनाया, दूसरी तरफ बनाया, वो उधर बनाया पीछे की तरफ, है ना। लेकिन ये बात समझने की है कि एक तरफ तो, जबकि वो कोई खुद को व्रती श्रावक भी नहीं कहते थे, गुरुदेव ने कभी खुद को व्रती श्रावक भी घोषित नहीं किया। वो तो कहते थे मैं तो दिगंबर अव्रती श्रावक हूँ, ऐसा कहा कर। और फिर भी चित्त में इतनी करुणा, इतनी दया, क्या वो एकेंद्रीय जीवों का जो समूह है वृक्ष में, उनका घात नहीं। और हम जरा भी विचार नहीं करते, हमारे पांडाल में जगह कम पड़ रही है या ये बीच में पेड़ आ रहा है तो हटा दो, पेड़ को काट दो। हाँ? तो पत्तों पे पेड़ भी रखते हैं तो गुरुदेव बहुत नाराज हो जाते थे, आया समझ में? और तो कहते हैं एक एक उसमें नीम की निबोलियां गिरती थी, और वो नीम के जो बोर होते हैं, मतलब वो जो आते हैं ना चैत के महीने में,
लेकिन इनमें एक एक में असंख्य असंख्य सिद्ध जीव है। बोलो, इतनी करुणा होती थी। और कोई कह देता कि अरे किसने देखा या क्या है, कोई देख के चलता, फटकार देते थे, गुस्सा हो जाते थे। समझ में ही बात। इतनी करुणा, इतनी दया अपने हृदय में होती है, होनी चाहिए, तब जाके तो धर्म उतरे। और यहाँ तो हम जरा सा भी कोई काम करना हो तो उसके पीछे इतनी हिंसा कर दे। यही ना बात, घास खुदा होने का। अरे दूसरों को उपदेश भी मत देना कभी ऐसा, क्या खुद भी नहीं करना बनती कोशिश तो, क्या बनती कोशिश तो खुद भी नहीं कर, और दूसरे को ऐसा उपदेश मत देना, ये हटवा दो यहाँ से, ये पेड़ हटवा दो, ये हटवा दो, है ये बढ़ेगा और ऐसा होगा वैसा होगा, कभी नहीं करना। और चीजें भी विस्तार तो खैर अपन ने पहले बात भी की है इसके संबंध में। घास खुदाने का, दाह लगाने का, आग लगा दो। पेड़ के संबंध में मालूम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो तने से नहीं काटेंगे, वो क्या करेंगे, वो डालियां काट देंगे कि नहीं नहीं हमने तो ये और बढ़ेगा इससे इसलिए काटी, बहानेबाजी करते हैं। काम अपना निकालना है, वो डालियां कटा दी, और कि हमने पेड़ काटा थोड़ा, हमने तो छंगाया है। हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पेड़ छंगाना। क्या छंगाना मतलब कि उसके वो थोड़े छेदक, थोड़ा सा छेदन वेदन किया, पेड़ हटाया नहीं, पूरी तरह से काटा नहीं। जैसे किसी आदमी की उंगलियां या हाथ पैर काट दिए जाए और कहें कि इसको मारा थोड़ी ना आपने, ये तो छंगा दिया इसको। विचार कीजिए, उसमें कितनी भारी हिंसा है। बहानेबाजी करते हैं। ये बागबानी का न लगाने का उपदेश देना, न उखड़वाने का उपदेश देना, दोनों में ही बहुत हिंसा है, ध्यान रखिए। दाह लगाने का, आग लगाने का भी उपदेश दे देते हैं। क्या, अरे ये बहुत यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया है अपना इस जमीन पर, इस प्लॉट पर बहुत इकट्ठा हो गया, तो एक काम करो, सबको इकट्ठा करके आग लगवाओ, इस ढेर में आग लगा दो। अरे भैया क्या करता है, बिना देखे ही आग लगा दो। वहां कैसे जीव हैं कैसे नहीं है, वो मरेंगे नहीं क्या? और आग में अपने आप अग्नि का एक जीवों का घात नहीं होगा। कचरा इकट्ठा हो गया है तो कचरे का निस्तारण करो, आग लगाना कहाँ का उपाय है? लेकिन बिना सोचे विचारे ऐसी बातें कह देते हैं लोग, ये सारे इकट्ठा करके जला दो। दाह लगाने का, मिथ्या देवनी का मकान बनाने का, कोई ऐसे मिथ्या देवी देवता का, यानी जो कुदेव देवी है उनका स्थान बनाए, उसका उपदेश है कि यहाँ पे तो एक काम करना, ये लगवा लेना, यहाँ पे ये वाले देवी विराजमान कर लेना, या ये वाला देवता विराजमान कर लेना। ऐसा वो मकान बनाने का, या मिथ्या देवताओं का मंदिर या मूर्ति के बिगाड़ने का, दोनों बातें आ गई। बनाने का भी और उखाड़ने का भी। ये क्या बात है? ये देखो, जैन दर्शन द्वेष की प्रेरणा नहीं देता। आप व्यक्ति को समझाओ, उसको जो समझ में आए, मतलब धर्म की बात है ना, उसको जैन दर्शन समझ में आए, धर्म की बात समझ में आए, ये अपना करता। हम कौन होते हैं कहने वाले, ये तो सारे उखाड़ देने चाहिए और ऐसा कर देना चाहिए। भाई तुम में और दूसरे मत वालों में अंतर क्या रहा है? ये तो अन्य मतियों जैसी बात हुई। जैसे पहले विदेशी आतताई आते थे, हैं? अपन ने देखा ना मुगलों के जमाने में, और भी अलग से, वो आके दूसरों के मंदिर नष्ट भ्रष्ट करते थे। क्या हम उस श्रेणी के हैं? अब कोई ऐसा कहे कि इनका तो मंदिर बम से उड़ा देना चाहिए, हैं? ऐसी भी बातें हुई है पहले अपने ही जैनों के द्वारा। क्या कि ये मुमुक्षुओं का मंदिर तो बम से फोड़ देना चाहिए, यहाँ पे तो एक डायनामाइट लगा दो और ऐसा कर दो वैसा कर दो, हैं? ये मूर्तियां उखाड़ दो, ये स्टेच्यू हैं, ये क्या है ये? जबकि अपन कुदेव आदि के संबंध में भी इस तरह की बात नहीं करते, तो जहां सच्चे देव विराजमान है उनके संबंध में ऐसी चर्चा, ये पापोपदेश। और पापोपदेश तो गृहस्थ श्रावक भी छोड़ता है, क्योंकि अनर्थ दंड है ना। अनर्थ दंड की वजह से गृहस्थ भी छोड़ता है, श्रावक भी छोड़ता है। तो ऊंची भूमिका के लिए तो वो किसी भी तरह से योग्य नहीं। दाह लगाने का, मिथ्या देव का मकान बनाने का, मिथ्या देवतानी का मंदिर तथा मूर्ति का बिगाड़ने का, खेती करने का, किसी को खेती करने का उपदेश नहीं दे कि ऐसे तो कोई करेगा ही नहीं। अरे करने वाले सब करेंगे, तुम क्यों व्यर्थ में वो पाप कमाते हो, दूसरों को खेती का उपदेश क्यों देते हो? सुंदर मकान, सुंदर मकान को मलिन करने का, बहुत से ऐसे ही द्वेषवश, या समझ लो कुछ ऐसा हुड़दंग दिमाग में छाया हो, तो दूसरे का मकान मेला कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। ये काम करो, अपने पोस्टर इसकी दीवार पे लगा,
इसकी दीवार को ऐसे चिपकाओ फेविकोल से जो ये पोस्टर के साथ रंग भी निकले इसका। या बहुत से होता है मस्ती में, अभी होली का जो हुड़दंग होता है, होली के समय लोग बाग बिल्कुल विचार नहीं करते, एक दूसरे के घरों पर हैं कैसे वो रंग के गुब्बारे फेंकना और ये करना वो करना, ये सब होता है कि बहुत खोटा काम है, बहुत खोटा काम। ऐसा उपदेश मत करो। क्या? दूसरे के मकान को मलिन करने का उपदेश भी मत दो, ऐसी आज्ञा भी मत दो कि जा वहां पे ऐसा करके आ जा। उसकी गाड़ी तोड़ दे, उसका मकान फोड़ दे, हैं ऐसा ऐसा काम नहीं करना, ऐसा उपदेश भी नहीं देना। तिर्यंचनी के दुख होने का, मारने का, दृढ़ बांधने का, ये मेरे ख्याल से आगे की बात आ गई है ना, कदाचित उपदेश मत ही करो तथा। आगे देखिए, तिर्यंचनी के दुख होने का, मारने का, दृढ़ बांधने का, बाधी करने का, डाह देने का, नासिका फोड़ने का, मनुष्य तिर्यंचनी के भोजन पान रोकने का, बंदी गृह में धरने का, संतान संताननिते वियोग करने का, पक्षिणी को पिंजरनी में धरने का, है? सर्प, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र, मूसा, कोल, कुकर इत्यादि इत्यादि बाधक जीवनी के मारने का, अ, जुआ लीखा मारने का, उटकण मारने का, खाट तावड़े देने का, छिड़काव कराने का, जीवनी के पकड़ने मारने के जंत्र जाल बनाने का उपदेश मति करो। ये तिर्यक क्लेश का उपदेश जो था ना, वो है। ऐसा उपदेश भी मत दो। क्या क्या बताया कि जिससे भी तिर्यंचों को दुख हो। मारने का उपदेश मत दो, किसी को मारने का उपदेश, किसी को दृढ़ बांधने का, यानी उसको टाइट ऐसे किसी चीज में बांध के रख दिया कि एक काम करो, इन गायों को इसमें बांध दो, बंधन ही तो है। जैसे और चीजें हैं वो बंधन ही तो है। इनको तो वहां पे डाल देना चाहिए इसमें, क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर है या और चीजें इस तरह की होती हैं, गौशाला आदि भी वो बंधन के ही कारण है, बंधन में रखते हैं। अब किसी का तो उसमें सुरक्षा का भाव होता है, लेकिन वो सुरक्षा के पीछे भी वो खुद का लाभ देखता है। उसकी सुरक्षा क्यों कर रहा है? कि हमारे लोभ की खातिर, इससे हम कमाई करेंगे, इनको सुरक्षा मिलेगी और हम कमाई करेंगे। ये तुझे कमाई का भाव है, सुरक्षा का भाव है ही नहीं। दृढ़ बांधने का, वादी करने का, बधियाकरण होता है ना उनका, उनको नपुंसक बना दिया जाता है ताकि वो उत्पात नहीं मचाए और अपने कहने में रहे, ऐसा होता है। डाह देने का, उनको जला देते हैं, दाग देते हैं, निशान कर देते हैं उनके निशानी के तौर पे। क्या ऐसा करते थे पहले? नासिका फोड़ने का, नाक तो फोड़ते हैं बेचारे, नाक में नकेल डालना बोलते हैं। ऊंट, घोड़ा, बैल, इनके तो ज्यादातर होता ही है। खच्चर वगैरह के भी कर देते हैं, नाक में नकेल डाल दी जाती और उससे खींचते हैं, फिर ऐसे ऐसे खींचते हैं। कितनी तकलीफ होती हो, आप सोचिए। जैसे अब महिलाएं ज्यादा समझेंगी इस चीज को, ये नाक में जो बाली या वो पहनी जाती है, अगर वो जरा सी खिंच जाए तो कितना दर्द होता है। जबकि वो बाहरी हिस्से पर है, बीच में नहीं है। ये बीच वाला हिस्सा ज्यादा कोमल होता है ना, बीच वाला हिस्सा, नाक के तीन हिस्से, ये दो हिस्से तो बाहर के, एक है बीच का। बीच वाला जो अंदरूनी हिस्सा है वो ज्यादा कोमल होता है। आपकी जो ये बालियां ये है, ये तो बाहर के हिस्से पर रहती है, यहाँ इतना दर्द नहीं होगा, लेकिन बीच वाले में बहुत दर्द होता है। अपन खुद देखते हैं, जरा सी कोई चीज ऐसी अड़ जाए छू जाए तो एकदम से आंसू तक आ जाता है, होता है ना। अब सोचो उनकी जो नकेल डाली जाती है वो बीच के हिस्से में डाली और उसको खींचते हैं, कितनी तकलीफ होती। तो जिन कामों में ऐसा ऐसा काम किया जाए, ऐसी बात आए, उसका तो उपदेश भी नहीं देना। क्या? अरे तुम्हारे यहाँ तो टांगे अच्छे चलेंगे, टांगा रख लो ये, है तुम्हारे यहाँ ये इसका जो भी है बैलगाड़िया और जो भी साधन है, ये रख लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये उपदेश कभी नहीं देना, ना खुद करना ना दूसरे को ऐसा उपदेश देना। बोलिए। सर, जिसके ये है ना वो लोगों को घूमने जाने का और ऐसा भी उपदेश नहीं दे सकता कहीं, बाहर घूमने जाने का और इस तरीके का आप, उपदेश भी नहीं दे सकता ना। हाँ तो कहा घूमने जाने का उपदेश देने की बात ही मना है, पापोपदेश ही तो है। उपदेश हाँ दो तो ये दो कि भैया कहीं भी जाओ ऐसे की सवारी नहीं करना, टांगे की हाँ, सवारी नहीं करनी, है समझ। आप दूसरा तो ऑटो ऑटो खूब चलता है, वो साधन का इस्तेमाल कीजिए, सही बात है। है समझ।
घोड़े आप वोड़े की रिक्शा का करो सवारी। भले इस्तेमाल, रिक्शा में तो वो आदमी खुद खींच रहा है, खुद कमा रहा है, वो पैसा उसको खुद मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जानवर का, वो उस पे बेचारे क्या बोलते हैं वो, तांगा होता है, एक विक्टोरिया होती है, और जाने के इस तरह के चलते थे पहले, आजकल तो कम होते गए। बाकी ये इंदौर उज्जैन साइड ज्यादा चलती है, अभी भी ये चीजें चलती हैं कहीं कहीं। अच्छा सर, बिल्कुल ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ। पानी में जो नाव वगैरह में बैठते हैं उसका भी निषेध ही है क्या? हाँ, कायदे से तो निषेध ही है, क्योंकि उसमें जीवों का घात बहुत होता है, जीवों का घात बहुत होता है उसमें। देखो, ये तो अभी बात चल रही है अपनी पापोपदेश की। इसमें एक चीज मुख्य, भी खुद के व्यापार आदि या खुद के लौकिक कार्य आदि की वजह से वो जाता भी हो, तो कम से कम दूसरों को तो ना दे ऐसा उपदेश, वो खुद तक ही सीमित रखे। पहली बात तो खुद को भी वो काम छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ पाता है तो दूसरों को तो प्रेरित ना करे। बोलिए। भैया इधर जहाँ कश्मीर वगैरह जाते हैं तो वहां तो खच्चर ही मिलते हैं। हाँ, तो मत बैठो आप उन पे। तो अब हम तो बैठ गए थे। अब बैठ गए तो अब मत बैठना। पहले ना समझी में हो गया काम, अब पहले का तो क्या करें, इतनी ताई बिसार दे, आगे की सुन ले। भाई अपन ये सोचो, वो दूसरे जानवर पर अपन अपना बोझा लाद रहे हैं, अब उसको क्या मिलता है उससे? अब बहुत से मूर्ख लोग मालूम कैसा तर्क देते हैं, कह रहे उससे जो कमाई होती है उससे उनका भी तो पेट भरता है, नहीं तो उन जानवरों को तो कोई पालेगा ही नहीं। अरे नहीं पालेंगे, वो स्वच्छंद रहेंगे, उनको छोड़ दो ना उनके हाल, वो अपना जैसा भी है उनका जंगल में रहना होगा, या जो कुछ भी उनके पुण्य पाप अनुसार जैसा मिलना होगा सो मिलेगा। ये बहुत खोटा कुतर्क है क्या? ये मुझे मालूम क्यों ध्यान आया, क्योंकि एक जगह ऐसी बात हुई क्या, अपने पंच कल्याणक आदि का कुछ आयोजन होना था, और उसमें किसी ने कहा कि हम अपने को जानवरों का प्रयोग नहीं करते। तो कितना मूर्खतापूर्ण तर्क दिया गया कि अरे तुम मना करते हो, इससे उनका पेट भरता है। वो बेचारे उन लोगों की भी तो सोचो जो उससे कमाई कर रहे हैं। किन लोगों की? जानवरों की नहीं सोच रहा वो, अभी भी किसकी सोच रहा है? कि जो उनको पालता है उसकी उसकी सोच रहा है। अरे वो नीच आदमी उस जानवर से मेहनत करा के और उसका पैसा खुद खाता है, और थोड़ा बहुत रूखा सूखा जो भी उसको देता है, तुम सोच रहे हो उसकी दया पालन? कि वो जानवरों को भी संरक्षण मिलता है, उससे कोई संरक्षण नहीं मिलता, वो अत्याचार ही है। उस जानवर से तो पूछो वो आपको बिठाना चाहता है क्या, वो इतना बोझा लादना चाहता है क्या? उसका बस चले तो अभी वो दुलत्ती लगा करके भाग जाए, आया समझ में? लेकिन ये आदमी ने इतनी पाबंदी कर रखी है उसको, समझ में ही बात, इतना अत्याचार है, जो बेचारा घबरा गया वो तो बिल्कुल होपलेस हो गया। ऐसा होता है, तो वो प्रयोग अपने को नहीं करना कभी। भैया फिर जब वो हाथी लाते हैं पंचकल्याणकों में, मैं तो वही तो फिर कह रहा हूँ, नहीं लाना ना, क्यों लाना है? आजकल तो क्योंकि अपने वो नकली आते हैं, आर्टिफिशियल आते हैं, आपको अगर चाहिए तो ऐसा चला लो ना नकली, क्योंकि उसमें क्या हाथी को दिक्कत वश में करने के लिए कितनी उसको पीड़ा पहुंचाते हो तब लाते हैं। है? यही तो कह रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी। और जो लोग उसका तर्क देते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, असली होना चाहिए, असली होना चाहिए, तुम कौन सा असली हो ये बताओ? वो माँ बाप जो बन के बैठे हैं वो असली हैं? अरे दुनिया, बाबूजी कहते थे दुनिया में एक व्यक्ति भी ऐसा है जो तीर्थंकर का माँ बाप बनने लायक हो? माँ बाप बनने के बाद भी ऐसी प्रवृत्ति दिखती है? वो अणुव्रती हो जाते हैं, आया समझ में? अणुव्रती हो जाते हैं, इसके अणुव्रत दिख रहे हैं जीवन में। ये माता पिता बनने के बाद भी इसकी पाप रूप प्रवृत्तियां नहीं छूटी हैं, ऐसा माता पिता होता है तीर्थंकर का। स्पष्ट बोले थे बाबूजी, क्या पेटिका से काम चल सकता है, मंजूषा से, है ना? ऐसे जैसे तीर्थंकर की अपन ने स्थापना की, बाकी सबकी भी तो स्थापना ही की है। एक भी है इनमें जो स्वर्ग के इंद्र जैसा असली असली की बात करते हैं? कौन सी चीज असली है? एक रूपक ही तो है, उस रूपक के माध्यम से अपन वो भावना महसूस करना चाहते हैं, और क्या है भाई? और भैया जैसे जो रथ यात्रा वगैरह निकलती किसी विधान के बाद में, और फिर हाथी वगैरह का आयोजन करते हैं, घोड़े मंगाते हैं, ये सब भी बिल्कुल नहीं। भी उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है ना? ये धर्म नहीं है। देखो ये चीजें इतनी व्यर्थ हैं कि जो अपने बड़े आचार्य हुए हैं उन्होंने इनके बारे में बात तक करना उचित नहीं समझा। कभी नोट किया आपने ये बात?
कुंद कुंदाचार्य देव, समंत भद्र स्वामी, उमा स्वामी आचार्य, पूज्यपाद देवनंद, ये जो प्रमुख प्रमुख आचार्य शुरू में हो गए, इन्होंने जो जरूरी था वो लिख दिया। जो कुछ ध्यान देने लायक बातें थी, जो धर्म से संबंधित थी, सीधे वो लिख दी उन्होंने। बाकी सब लोक प्रवृत्ति के अनुसार चलती गई, उनमें कुछ भी धर्म जैसा कुछ भी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं, और ये नोट कर लीजिएगा कि जितनी भी अतिरिक्त बातें, उनका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए उन पर ज्यादा विचार करना ही नहीं है। एक झटके में समझ में आ जाए अपने को कि ये हिंसक कार्य करने लायक नहीं, ये राग की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला कार्य तो करने लायक नहीं। इतना सीधा उपदेश है। हम जटिलताओं भैया में क्यों मैं पड़ते पहले हैं? नहीं हम तरह समझती तरह थी। के तर्क लगाते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, या हमको ऐसा करना चाहिए। वो दिमाग से निकाल दो। आचार्य देव ने जो मुख्य बातें थी वो आचार्यों ने कह दी, और उनके अलावा जो कुछ है वो मुख्य नहीं है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। जो हमारे प्रमुख आचार्य भैया मैं हैं, पहले नहीं उन्होंने जो समझती बातें थी सुनिए, तो पहले सुन कि लिया करें, है ना। जो हमारे मुख्य आचार्य हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, उसके अलावा जो कुछ भी बात है उस पर ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। राग द्वेष और हिंसा, इनकी प्रवृत्ति बढ़ती हो तो छोड़ देना, इनकी प्रवृत्ति घटती हो तो अपना लेना, क्योंकि बाकी रीतियां धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक कि वो पूजा पद्धति आदि की भी कोई वो बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है। बोलिए। भैया मैं नहीं समझती थी कि जानवरों पे बैठना कि नहीं बैठना है, दोष लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आज तक कभी नहीं बैठी। सब लोग जाते हैं ना, तो कोई घोड़ों पर, कोई ऊंट पर, इन पे बैठते हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं बैठती। भले ही सबको बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, मैंने आज नहीं, तक नहीं बैठी गुस्से भैया। वाली बात है। और अरे यहाँ सीधा हाथी सा है, बुलाया था उनसे ये सोधर कह विनने दो। के लिए, तो मैं हाथी पर मैं नहीं बैठी। भले ही घर वाले सब बैठ गए, मैंने कहा नहीं, मैं किसी जानवर पर तो जिंदगी में कभी नहीं बैठूंगी, किसी हाँ, भी। अरे उस जानवर पहले को ही हम ऐसा- अपने ऊपर बैठने देंगे क्या? हाँ। जब उस जानवर को हमारे ऊपर नहीं बिठा सकते हम, तो उस जानवर पे बैठने का हमको क्या अधिकार है? समझ में ही बात है। तो अपने को नहीं होना चाहिए वो। बोलो। एक तरह से देखो तो यूं ब्रह्मचर्य का भी दोष मतलब लगता होगा ना इसमें, बिल्कुल कि लगता है, जैसे बिल्कुल ब्रह्मचर्य का हाथी या दोष भी है। घोड़े पे कोई लेडीज बैठे या कोई जेंट्स, मतलब किसी पे भी बैठो तो ब्रह्मचर्य का तो दोष आएगा ही उसमें। हाँ, वो दोष आता है ना, ब्रह्मचर्य का दोष है। क्योंकि ब्रह्मचर्य की पूजा में वहां पे वो लाइन आती है क्या, नारी नारी देव पशु काष्ठ चित्राम की, ब्रह्मचर्य व्रत धारिन के नहीं काम की। नारी नारी देव पशु, है, काष्ठ चित्राम की। वो चाहे नारी हो, चाहे वो पशु, मतलब वो मतलब स्त्री पर्याय तो उनमें भी है ना, स्त्रीलिंग तो उनमें भी है। चाहे देवी हो, चाहे लकड़ी की ऐसी प्रतिमा मूर्ति हो, या चित्र ही हो, ब्रह्मचर्य व्रत धारिन के नहीं काम की। ब्रह्मचर्य व्रतधारियों के काम की नहीं। ये सुनी होगी लाइन आपने, दश लक्षण की पूजा में आती है ना, उसके अंदर आती है टेक अपने, हाँ, टेक चंदी का जो विधान है उसके अंदर है। तो ये विचार करना चाहिए अपने को, है ना, ब्रह्मचर्य का भी दोष उसमें आता है। खैर, ये तो नासिका फोड़ने वाली बात आ गई। और देखो, ऐसा उपदेश मत करो मनुष्य तिर्यंचनी के भोजन पान रोकने का। कह रहे इसको खाना मत दो आज, इसका ऐसा रोक दो, आज नहीं मिलेगा। कि किसी को ऐसा उपदेश मत दो भैया, किसी का भोजन पानी मत रुकाओ, चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, है ना। मजदूर से आपने मजदूरी कराई है, अब भले आप उससे प्रसन्न हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसका भोजन पान आदि नहीं रोका, किसी को ऐसी पीड़ा नहीं देना, है समझ में। बंदी गृह में धरने का, उसको बंधन में डाल दिया जाए, ऐसा उपदेश नहीं देना। इसको तो जेल करवाऊंगा मैं, इसको तो अंदर करवा दूंगा, है। बोल। संताननित वियोग करने का, ये तो बहुत होता है। जो गायों को पाला जाता है, दूध निकाला जाता है, उसके लिए बछड़ों को तो सब अलग ही कर देते हैं पहले, या और भी दूसरे हैं तो जानवरों को अपने बच्चों से अलग कर दिया जाता है। सर्कस में, चिड़ियाघरों में, और जगहों पर, है ना, और भी आप लगा लीजिएगा जहां जहां विचार हो ऐसा। तो उनसे वियोग करने का, मनुष्यों का भी वियोग नहीं करना, किसी के बच्चे को किसी इसके माँ बाप से दूर नहीं रखना। वियोग करने का। मुझे तो इसमें कई बार ऐसा भी विचार आता है, असल में उन माँ बाप की बुद्धि पे बहुत तरस आता है, तो छोटे छोटे से बच्चे, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसको स्कूल में पटक देता है।
है, उसको स्कूल में छोड़ देते और वो बच्चा रोता रहता है। या वो दरवाजे पे खड़ा खड़ा देखता रहता है कि यहाँ से मेरे माँ बाप आएंगे। वो जितनी भी देर रहता है, 1.5 2 3 घंटे, वो देखता है, वहां पे दुखी होता है। जिस बच्चे को अपनी आवश्यकताएं और अपनी जो दुविधाएं हैं वो नहीं बता सकता हो, उसको बाथरूम आ रहा है, उसको क्या मतलब, उसको मतलब लेटरिन जाना है, बाथरूम जाना है, वो बोल नहीं सकता, उसको आता नहीं है ये बोलना, उसको पता नहीं है पेट में दुख रहा है कि सिर में दुख रहा है, वो नहीं बता सकता। उसको आप स्कूल में डाल देते हो, छोटे से बच्चे को। उसकी बुद्धि थोड़ी विकसित तो होने दो, 3 3.5 का तो होने दो, कम से कम 4 का तो होने दो। लेकिन इतनी जल्दी रहती है, बड़े शहरों में 1.5 1.5 साल के बच्चों को वहां स्कूल में छोड़ देते हैं। बताओ, कि चिंता मत करो, तुमने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया इसी तरह से। ये भी तुमको जब जरूरत होगी ये छोड़ करके विदेश बैठा रहे, ऐसा हो जाएगा। मतलब विचार करना चाहिए। देखो, बुंदेलखंड में एक पद्धति थी पहले, वो यूं देखते थे कि बच्चे का ऐसे, ये कान पकड़ सकता है, हाथ इतना पहुंच रहा है कि, ये पद्धति थी पहले। इसका क्या मतलब था कि असल में जो छोटा बच्चा होता है उसका सिर बड़ा होता है और धड़ छोटा होता है, तो हाथ यहीं तक पहुंच पाता है उसका। जिसका हाथ यहाँ तक पहुंच गया माने वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। उसका आशय ये था, हाथ लंबे हो गए हैं मतलब ये यहाँ तक पहुंच गया। तो एक मनोवैज्ञानिक पद्धति थी वो। अभी भी आपके किसी के घर पे छोटा बच्चा हो तो देखिए, वहां पे नहीं पहुंचेगा, उसका हाथ नहीं पहुंच पाता छोटे बच्चों का। तो जब तक वो ऐसे नहीं पहुंचे तो नहीं भेजना चाहिए। ये पुराने जमाने की बात थी। अब कहेंगे नहीं नहीं, बच्चे बहुत चतुर हो गए, स्मार्ट हो गए, और देर से भेजेंगे तो नहीं बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रम में मत रहो। बनारसी दास जी 11 साल के पढ़ने लगे थे, आया समझ में? उसके पहले नहीं पढ़ते थे क्या? बहुत पढ़े बामण अरु भाट, वणिक पुत्र तो बैठे हाट, ऐसा लिखा है उन्होंने कि ब्राह्मण भाट ये पढ़ते होंगे बहुत। वणिक पुत्र तो हाट में बेचता है, व्यापार। खैर, अब वो जमाना भले नहीं रहा, आपको भेजना और वो सब भी है, लेकिन सरकार भी ये बात समझती है कि 5 साल का होना चाहिए तब जाके पहली में एडमिशन मिलता है। तो स्कूलों ने कमाई के लिए उसके पहले ही वो डाल दिए हैं। क्या वो पहले तो LKG, HKG, उसके पहले नर्सरी, अब नर्सरी के पहले प्री नर्सरी, वो प्री नर्सरी प्ले स्कूल। कि तुम उसको वो माँ बाप से दूर क्यों करना चाहते? असल में उन माँ बाप की बुद्धि पर तरस आता है। अरे तुम किस उम्र में गए थे, और तुम क्या ऐसे नकारा रह गए क्या, थोड़ा लेट गए तो? समझ में ही बात। तो संतान ते वियोग करने का, बिछो मत करो। पक्षी को पिंजरनी में धरने का, लोगों को बड़ा शौक होता कि अरे अच्छा देखो, अपने घर में भी चिड़िया वगैरह पाले हैं अपन भी, हैं। आजकल वो रंग बिरंगी चिड़िया, देशी चिड़िया तो कोई पालता नहीं, रंग बिरंगी का शौक है। तरह तरह के तोते, मैना और जो जो भी रंगीन ऐसे होते हैं, वो उनको पालने का दूसरों को भी उपदेश दे। भयंकर बंधन में डालने का काम है ये उचित नहीं है किसी भी दृष्टि से। अगले भव में आपको भी पिंजरा ही मिलने वाला है क्या? पिंजरे में रखने का भाव, वो खुद को पिंजरे में डालने का भाव। आगामी भव में वो स्वयं पिंजरों में रहेगा, तिर्यंच बनेगा। आया समझ में? पिंजरे में पड़ा रहेगा। अरे उतना भी पुण्य बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो संगी पंचेंद्री तो है वहां। यहाँ तो संगी पंचेंद्री बना भी नहीं मिलेगा इसको, इसके जैसे ऐसे खोटे भाव। बोलो। उनको बोलो तो ये बोलते हैं हम उनका रख रखाव करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये एक ग्रहित मिथ्या तोड़ नया पाल लिया। ग्रहित क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस भाव में इसके विशेष बना कि मैं दूसरे जीव को पालूं। है? ये नहीं पालेगा तो वो पलेगा ही नहीं। आप उससे तो पूछो, एक बार पिंजरा खोल के देखो फिर वापस लौट के आता है क्या वो? जो पिंजरे में रखते हैं वो पिंजरा खोलते नहीं है, क्योंकि मालूम है कि खोला और ये उड़ा। वो जंगल में इतने जानवर हैं, इतने पशु हैं, पक्षी हैं, वो क्या वो ऐसे ही रह जाते होंगे? मतलब उनका तो कोई पालता ही नहीं, तो सारे मर ही जाते होंगे हमेशा। सब अपनी अपनी आयु प्रमाण और पुण्य पाप के प्रमाण, सब होता है सबका का। आया समझ? देखो, तो पिंजरे में धरने का ये काम नहीं होता, जेनी के घर में ऐसा काम नहीं होता। आया समझ? अरे हम तो व्यर्थ में वनस्पति का आदि भी नहीं उगाते करते। क्यों?
कि उसमें भी जीवों का घात विशेष। माइक चालू है किसी का, देख लीजिएगा। और यहाँ तो साक्षात संगी पंचेंद्रिय जीव की बात है। क्या कह रहे हैं? 8 साल बताया। हाँ सही है। सम्यक दर्शन आदि के लिए जब 8 साल बताया गया है, तो माने इतनी समझ तो उसको तभी आएगी। अपन कह सकते हैं कि 6-7 साल में थोड़ा बहुत तो सीखेगा, तभी तो 8 साल में सीधे ही सम्यक दर्शन ले सकेगा, इतना कह सकते हैं। लेकिन इस बात से भी समझना चाहिए कि 8 साल जब धार्मिक मतलब अध्ययन की तो नहीं कहना चाहिए, अध्ययन तो पहले से कराइए आप भले धार्मिक, लेकिन सम्यक दर्शन आदि के लिए पात्रता 8 वर्ष की बताई, चारित्र के लिए पात्रता 8 वर्ष की बताई, और यहाँ पे अपन उसको अकेला छोड़ देते हैं 8 साल में। खैर, अब आज के जमाने में वो 8 साल वाला नियम स्कूलों के लिए तो कोई नहीं लागू करने वाला। अपन कहते कहते थक जाए तो भी कोई नहीं मानने वाला है, समझ में? क्योंकि उसमें तो लौकिक पद्धति चलती है। लेकिन लौकिक में भी सरकार ने इतना कहा है ना कि आप 5 साल के पहले पहली में मत डालो, और ये कहीं नहीं लिखा कि आप पहली में डालने के लिए आपको पहले वो नर्सरी और एलकेजी एचकेजी सब करना पड़ेगा, ऐसा ही सीधे भी डाल सकते। अरे बहुत से ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं जो स्कूल ही नहीं गए, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिनको स्कूल से निकाल दिया गया। वो आइंस्टाइन प्रॉपर स्कूल नहीं पढ़ा था। वो क्या नाम था उसका, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके नाम पे 100-200 पेटेंट है, बल्ब का आविष्कार किया जिसने, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। तो स्कूली शिक्षा कोई ऐसी विशेष बड़ी बात नहीं, ये तो आप घर पे भी सिखा सकते हैं, है क्या उसमें। चलिए, तो पक्षियों को पिंजरे में धरने का सर्प, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र, मूसा, कोल, कुकर, ये सब अलग अलग नाम है। सर्प है, बिच्छू है, सिंह जानते ही हैं, व्याघ्र यानी बाघ, मूसा यानी चूहा, कोल कोल किसको बोलते हैं? कोल बोलते हैं शुकर। आया समझ? न्योल और कोल, वो नेवला शुकर वो 4 थे ना जानवर, न्योल कोल हरि सिंह, इस तरह के वो नाम थे उसमें। तो कोल यानी सुअर, कुकर, कुकर यानी कुत्ता इत्यादि बाधक जीवनी के मारने का। ये तो दुष्ट जानवर है, इनको तो देखते ही मार दो। बहुत से लोग इतने नीच होते हैं, नीच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो परिणाम इतने नीचता वाले हैं। सांप दिखा और मारो, बिच्छू दिखा और मारो, वो क्या बोलते हैं, गिरगिट, रंग बदलता है, गिरगिट, गिरगिट दिखा और मार डालते। अरे उन जीवों के प्रति जरा भी दया नहीं रखते, मार ही डालते, देखते ही मार डालते। कुछ जातियां इस तरह की होती, देखते ही मार डालते। अरे उसने क्या बिगाड़ा तुम्हें, वो बेचारा अपना बचने का उपाय कर रहा है। और एक और चीज जानिए, ये जितने भी जानवर हैं, ये कभी सीधे अटैक नहीं करते। जब इनको खतरा लगता है तभी अटैक करते। सांप कभी भी आगे होके किसी को नहीं डसता, क्योंकि डसने से उसको कुछ मिलता थोड़े ना, भोजन थोड़े ना मिलता डसने से उसको, वो उसका प्रतिरक्षा तंत्र है। आप जब उसको लगेगा खतरा है तो वो फुफकारेगा या डसेगा। कोई भी जानवर सीधे अटैक नहीं करता, यहां तक कि शेर का भी पेट भरा हुआ हो तो वो कुछ भी नहीं करेगा। पेट भरने के बाद तो उसके आसपास भले हिरण घूमे, कोई भी घूमे, वो नहीं मारता। ऐसे दृश्य देखने को मिलते, समझ में ही बात। वो उनका भले भोजन हो, सांप का कोई भोजन थोड़ी ना होता डसने से, खाता तो वो खाने जैसे ही है। मतलब अगर जो जिसको मार के खाता है तो वो खाता ही है, डसना उसका वो रक्षा प्रणाली का काम। ऐसे ही बिच्छू वगैरह का है जो भी है, लेकिन बहुत से लोग इनको मार देते हैं कि क्या करें, फिर हमको खतरा है ना इनसे। अरे उपाय है, उनको सावधानी से आप निकाल सकते हो, अलग कर सकते हो, दूर भगा सकते हो, है ना, बचने के लिए स्वयं। हमारे घर में 2-3 बार निकल गए, पीछे क्या कच्चा एरिया था, तो सांप, एक बार अजगर का बच्चा बैठा हुआ था सीढ़ियों पर, तो सावधानी से उसको एक डब्बे में रख के हम छोड़ के आ गए। उसमें क्या है ऐसा, समझ में ही बात। तो वो तो अपनी एक सावधानी, मतलब अपन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीधे ही उनको मारने मत दौड़ो, सावधानी रखो, आप देखो इसका क्या है, किधर जा रहा है, क्या है, और बुद्धिमानी रख करके उनको भी दूर किया जा सकता है। दूर इसलिए कि भाई अपन उनसे सुरक्षित रहना चाहते हैं। हाँ, वो सर्प मित्र भी चलते हैं आजकल तो, सही है। वो बुलवाने पे कुछ ऐसी वो हेल्पलाइन वगैरह भी है सरकारी शायद, कुछ ऐसी हो तो आप सूचना कीजिए, वो आ जाएगा और फिर उसको ले जाएंगे। जैसे कि मारते क्यों,
ये चीजें असल में बेचारे वो भी भयभीत, जैसे आप उससे डरते हो ऐसे वो भी आपसे डरते। थोड़ी सी बुद्धिमानी रखें, भय को एक तरफ रख के, तो हो सकता है कोई सी बड़ी बात, है ना। मूसा, कोल, कुकर इत्यादि इनको देखते ही मारते हैं। बहुत से वो इतनी नीचता रखते हैं, क्या कहूं। देखो वो बार बार नीचता ही कहने में आता है क्योंकि काम ही ऐसा है। पहले 2-3 साल पहले का एक वो जैसे ये दीपावली पे लोग बाग पटाखे चलाते हैं ना, इतने इतनी दुष्टता का काम, वो बेचारे कुत्ते के मुंह में बम रख करके फोड़ दिया। अब कितनी कितनी उसकी दुर्दशा। हम्म। काहे के लिए? वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा था, वो कुछ कर नहीं रहा था, वो काट नहीं रहा था, बस मजे के लिए, खुद के मजे के लिए। ये कितनी नीचता का काम है। इसका मन कितना पापी हो चुका है कि इसको दूसरे के दुख में, दूसरे के कष्ट में इसको आनंद आ रहा। कहाँ जाएगा ये 100% नरकगामी जीव के काम। क्योंकि नरक में और कैसा जीव जाएगा? जिसको इतनी हिंसा में आनंद होता हो वो नरक जाता है। हाँ, है समझ में? ये तो रौद्र ध्यान है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। ऐसे बाधक जीवों को कि ये बाधा डालते हैं, इनको मारने का इनको उपदेश मत दो कभी भी ऐसा कि इससे ये मार लेना। और देखो, जुआ लीखा मारने का, लीक समझते हैं? लीक भी होती है, जैसे जू होती है वैसे लीक होती है माथे में। तो ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करो, इससे सारी लीकें मर जाएंगी। इस वाले शैम्पू से सारी जुएं मर जाएंगी। जुआ लीक मारने का उटकण, उटकण मारने का उटकण समझते हैं? जैसे खटमल होता है ना, या वो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, आप तो यूं समझ लो कॉकरोच, या आपके घरों में रहने वाले छोटे छोटे जो भी जीव हैं, चींटियां हैं, जो कुछ भी छोटे जीव हैं जिनको मारने के उपाय आते हैं, कि तुम ये लगाया करो, ऑल आउट लगा लिया करो, या ये लगा लिया करो, क्या बोलते हैं वो, कछुआ छाप लगाओ, इससे मच्छर भाग जाए, मर जाएंगे। ऐसा काम कभी नहीं करना, ऐसा उपदेश भी नहीं देना। जिससे छोटे से छोटे जीव मरते हों ऐसा भी उपदेश नहीं देना। बहुत सी महिलाएं होती है ना आपस में कि अब बालों में बहुत परेशान होगी मैं तो जुओं के मारे, क्या लगाते हो? कि हम तो ये वाला शैम्पू लगाते हैं, तुम ये वाला लगा लो, इससे सब जुएं निकल जाएंगे, मर जाएंगे। कह रहे भाई, उसका सादा उपाय है, आप बालों को अच्छे से बांच लो, निकले उनको एक कोने में सुरक्षित रख दो। समझ में ही बात? उनको मारो क्यों? इतनी दुष्टता भरी होती है लोगों के कि वो निकली तो मार देते हैं, उसको दबा देते हैं। जरा भी दया नहीं है। 3 इंद्रिय जीव है वो, है समझ में? जैसी चींटी है वैसी जीव है जू। जू है, लीक है, उटकण है ना, ये कॉकरोच वगैरह तो 4 इंद्रिय। खटमल होते हैं, खटमल, कॉकरोच। हाट तावड़े देने का, हाट तावड़े देने का मतलब जो धूप में देना, तावड़ा मतलब धूप। खाट को धूप में, पहले तो खाट होती थी, अब कहाँ खाट, अब तो सबके आपके रेडीमेड पलंग है, और पलंग भी अब इधर उधर सरकते ही नहीं, सब फिट रहता है। तो गद्दों को धूप में देते हैं। पहले क्या होता था, वो खाट वगैरह में खटमल लग जाते थे। वो असल में खटमल नाम ही खाट से चला, उस खाट में ही पैदा होते थे। और उसमें जो भी गंदगी लगती हो धीरे धीरे, तो उस हिसाब से वो खटमल पैदा हो जाते हैं। और फिर वो धूप में देते तो वो भागते, मर जाते, कुछ भी करते। ऐसे ही हमारी बहुत सी सामग्रियां जिनमें जीव पड़ गए हो तो उनको धूप में दे देते हैं। अरे धूप में वो पीड़ित होते हैं, धूप में मर जाते हैं। आपके किसी चीज में जीव पड़ गए हो तो उन जीवों को छाया में निकाल लो और एक तरफ रख दो, फिर धूप दिखा दो। जब जीव निकल जाए उसके बाद धूप दिखाओ ताकि और नहीं पड़े। सीधे ही धूप में रख दो ताकि वो भाग जाए, ऐसा काम नहीं कर। उनको पीड़ा होती। जैसे खाने की सामग्री है कोई, अपन उसको स्टील की प्लेट में, स्टील के बर्तन में रख के रखते हैं। वो स्टील की प्लेट गर्मियों के दिनों में इतनी तेज गर्म हो जाती है धूप में, अपन सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते, है ना? अब सोचो वो जीव जो उसमें है उसको कितनी परेशानी हो रही होगी वहां पर। आप तो यूं कल्पना करो कि किसी लोहे की छत पर मई जून की गर्मी में आपको नंगे पैर छोड़ दिया जाए, क्या दशा होगी? कि यहीं बैठो और यहीं खड़ा रहना है, क्या दशा होगी? बस वैसी हालत उसकी, उसकी और ज्यादा होगी, क्योंकि हमारी तो चमड़ी मजबूत है उससे।
हम तो संगी पंचेंद्रिय है ना, तो हमारा शरीर उससे ज्यादा मजबूत है, उसका तो शरीर बहुत कमजोर है। अरे तो क्या करें, जीव पड़ जाता है। अरे तो जीव निकाल लो, निकाल के एक तरफ सावधानी से रख दो, थोड़ा बहुत उनका भोजन दे करके एक तरफ रख दो। उसके बाद धूप दिखाओ, दिखानी। समझ में आई बात? कोई चीज सुखाते हैं वो अलग है, ध्यान रखना। नहीं तो आप सोचो हम धूप में सुखाते हैं वो, कि आप वो जीवों को थोड़ा सुखा रहे हो, आप तो कोई वस्तु सुखा रहे हो जिसमें जीव अभी नहीं है, वो सूख जाए इसलिए सुखा रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ जिसमें जीव पड़ गए हैं, उसको सीधा धूप में नहीं डाल। आलोचना पाठ में भी तो बोलते हो, गलियारे धूप डलाई, तो धूप में डालने का वो दोष ही है ना। खाट तावड़े देने का, छिड़काव करने का, अभी छिड़काव काई का। कई बार पानी का भी छिड़काव, अब तो छिड़काव दवाइयों का, डीडीटी क्या बोलते हैं उसको, वो स्प्रे करवाते हैं आजकल तो। गांव गांव में वो चलती है मशीन है, वो ऐसी केरोसिन सी बदबू भी आती है उसमें, जब मच्छरों का मौसम ज्यादा रहता है तब निकालती है नगर पालिका। हर घर घर में ऐसे फैला देते हैं उस धुएं कि इससे वो जीव मर जाए। देखो, वो जो कर रहे हैं आप उनको तो नहीं रोक सकते, वो तो सरकारी काम है, लेकिन आप किसी को ऐसी प्रेरणा मत दो। कभी जाकर के वहां ये मत कहो कि अरे साहब बहुत दिन हो गया आप छिड़काव नहीं करवा रहे हो, हमारे मोहल्ले में छिड़काव करवा दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। छिड़काव और कैसा, पानी का भी होता है, पानी का देखा है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पानी खूब आ रहा है तो ढोलते हैं इधर उधर, खूब ढोलते हैं। अपने मकान के आगे भी धो देंगे, कल बात करी थी ना अपन ने, जैसे तो दुकान के आगे का ऐसे वो मकान के आगे या पूरी वो ऐसी छिड़काव करवाएंगे। गलियारे का मतलब ये खाली जगह, अपना अहाता होता है ना, जैसे अहाता बोलते हैं, गलियारा बोलते हैं, चौक है या कुछ भी ऐसी जगह। गैलरी भी कहा जाता है, गैलरी शब्द और गलियारा वो एक जैसा ही। असल में गलियारा बना ही उस गैलरी से। हाँ, कुएं में दवा डलवा देते हैं। किसी के यहाँ कुआं हो तो कि अरे इसमें वो क्या बोलते हैं, कौन सी दवा थी, क्लोरीन। क्लोरीन, एक तो क्लोरीन होती है पानी साफ करने की, एक और दूसरी भी आती है, वो केमिकल डलवा देते हैं उसमें। अभी बताओ, केमिकल आते ही इसलिए है कि वो जीवों का घात हो, आते ही इसलिए हैं कि सारे कीड़े मर जाएंगे, इससे पानी शुद्ध हो जाए। मतलब कीड़े मर जाएंगे उससे, तो इसकी शुद्धता हो क्या। अब जिनसे कीड़े मर जाते हैं उनसे छोटे छोटे जीव नहीं मरेंगे क्या? विचार कीजिए। तो वो छिड़काव में वो भी शामिल समझ लें। बोलिए। सर ये जो खटमल जुआ वो वगैरह वो सन्मूर्छन जीव है ना कि नहीं? नहीं, सन्मूर्छन जीव है। चूहा नहीं है, चूहा बोले क्या? नहीं खटमल नहीं तो नहीं, समूर्छन है। जुआ जुआ। जुआ, जू जू हाँ जू समूर्छन। सन्मूर्छन है ना। हाँ, हाँ और हम भी तो पानी बॉईल करते हैं ना, तो फिर हाँ। तो उसने तो पानी बॉईल करते हैं तो अपन जीवों सहित थोड़ी ना करते हैं, अपन तो पानी छानने के बाद बॉईल करते हैं। खाने के बाद सिर्फ 10 जीव ही मरते हैं ना, बाकी अब 10 जीव तो छानने में निकल गए, निकल गए, ठीक है। लेकिन हाँ, बाकी स्थावर जीव है ना, तो स्थावर जीवों का घात तो उसमें होता, उसकी तो हम क्या करें, वो एक पद्धति है पानी की मर्यादा के लिए, है ना। उसका उसने उपाय नहीं है। क्यों नहीं है उपाय? क्योंकि आप पानी की मर्यादा बढ़ाने के लिए वो करोगे, है ना। गृहस्थ दशा में उतना तो काम होता है पाप ही, ध्यान रखना, हे पाप ही। लेकिन अपन बड़े जीवों को नहीं मारना चाहते, ग्रस्त जीवों का घात नहीं करना चाहते, इसलिए वो उसकी मर्यादा वगैरह बढ़ाने का अपन उपाय करते हैं। आपके माइक में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, अभी बंद हो गया, ठीक है। तो वो पानी छानने की जो विधि है, देखो, स्थावर जीवों के घात से त्रस्त जीवों का घात विशेष, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, है ना। जितने एक इंद्री से दो इंद्री का, दो इंद्री से तीन इंद्री का, तीन इंद्री से चार इंद्री का, इनका घात और ज्यादा मतलब वो हिंसा बड़ी होती जाती है। तो अब ये बताओ, हमको त्रस्त जीवों का घात करना है या स्थावर जीव? ये घात तो किसी का भी नहीं करना, लेकिन त्रस्त जीवों को तो हम बिल्कुल भी घात नहीं करना चाहते, इसलिए पानी छान करके काम में लेते हैं। अब वो पानी छान करके जो काम में लेते हैं उसमें मर्यादा आगे बढ़ा में, ताकि जल्दी से वो त्रस्त जीव पैदा ना हो।
तो मर्यादा आगे बढ़ाने के लिए अपन उसको गर्म करते हैं, अथवा लौंग सौंफ कुछ भी ऐसा डाल करके उसका स्वरूप बदलते हैं, कुल मिला के जिससे उसका स्पर्श या रस या गंध या वर्ण बदल जाए, ऐसी वस्तु से उसकी मर्यादा बढ़ाते हैं। तो उसमें जीवों का घात सीधे ही नहीं होता, वो क्रमशः होता तो है, लेकिन उसमें घात का प्रयोजन नहीं है, उसमें मर्यादा बढ़ाने का प्रयोजन, हिंसा से बचने का ही प्रयोजन, ऐसा समझना चाहिए। उसमें यूं नहीं समझना, क्योंकि बहुत से ऐसा कुतर्क करते हैं कि वो जीव भी तो मर रहे हैं, जिससे तो बिना छाना ही पी लो, बिना छाना ही पी लो, जो पेट में जिनको मरना होगा मरेंगे, बचना होगा बचे। ऐसा नहीं भैया, उसमें त्रस्त जीवों का घात तो पहले ही बचा करके चलना है। अब स्थावर जीवों का तो अपन पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते, अपनी भूमिका में वो हो भी नहीं पाता, है ना। बोलिए। पंडित जी, यदि पानी तुरंत छान के तुरंत पिए 48 मिनट के भीतर और उबाले ना, तो कम हिंसा होगी क्या? लेकिन ऐसा बार बार कितनी बार करोगे, उसमें घात ज्यादा यदि होगा, कर बार सके बार तो फिर छान करो। है मतलब दिन में 3-4 ही बार पानी पीना है, तो उस टाइम तुरंत छान के पिए तो फिर ना उबाले, तो उसमें हिंसा का दोष कम लगेगा क्या ये? देखो, उसमें ऐसा है कि जो छना हुआ पानी है, छने हुए में जी बादर बादर जीव मौजूद है, स्थावर बादर जीव मौजूद है, बादर जल का एक मौजूद छने हुए, है ना। त्रस तो नहीं है, त्रस तो आपने मोटे छन्ने से छान लिया तो त्रस जीव तो नहीं, लेकिन जी। स्थावर जीव बादर मौजूद, और सूक्ष्म जीवों के घात से बादर जीवों के घात की हिंसा ज्यादा है। तो अपन उन बादर जीवों का घात भी ना हो, इसलिए वो छान करके, मतलब वो थोड़ा सा गुनगुना करके अथवा उबाल करके रख लेते हैं, ताकि 24 घंटे का काम उसमें हो सके, है ना। अब बार बार आप छानोगे तो उतने छन्ने चाहिए आप, जी, उतने छन्ने भी उतने लगेंगे। छन्ने का इंतजाम उतने छन्ने इंतजाम किया है हमने पंडित जी। वो तो करोगे, लेकिन आप उन छन्नों की जब बिलछानी करोगे, जीवानी करोगे, और उसके बाद जी वो सूख भी कोई हाथों हाथ नहीं सूख जाता। गर्मी का मौसम हो तो जी। चलो फिर भी सूख जाए, अंतर मुहूर्त में सूख भी जाएगा, लेकिन बाकी मौसम में तो कई बार तो ऐसा होता है, बारिश के मौसम में तो पूरे दिन भर ही गीला रहता है वो छन। तो इसलिए वो बार बार पंडित, वो काम करने की जीव की जगह, हिंसा से भी बच सकते हैं ना, उसमें उबालेंगे नहीं तो? नहीं तो आप लौंग सौंफ वगैरह वो डाल के भी बच सकते हैं, है नहीं, ना, जैसे लौंग उबालेंगे तो सौंफ वगैरह अग्निकाय डाल। जी की तो हिंसा होगी अपन को, हाँ होती मतलब है यदि ना। उबालते हैं तो? देखो, उसमें जीवों को उबालने का प्रयोजन नहीं है, उसमें पानी की मर्यादा बनाए रखने का, बढ़ाने का प्रयोजन, है ना। दूसरी बात, नहीं, यदि बन उसमें सके तो एक तुरंत छान के पीने में कोई आपत्ति अरे अपन को? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं मतलब वो बता रहा हूँ यदि बन आपको, सके जी। सुनिए। उबाल के पानी पीने में शरीर के प्रति आसक्ति भी घटती है, वो एक बड़ा कारण है उसका, क्योंकि द्रव्य हिंसा से भाव हिंसा ज्यादा बड़ी बताई जाती है ना, ये समझना इस बात। और ऐसे ही प्राणी संयम से इंद्रिय संयम विशेष महत्व रखता है। तो वो उबला पानी पीने में इंद्रिय संयम विशेष क्यों है, विशेष क्योंकि उबला पानी आसानी से भरता नहीं। एक तो ठंडक खत्म हो गई, तो हमको तो चाहिए ठंडा ठंडा पानी, है ना, गर्म प्रदेशों में रहते हैं तो ठंडा पानी चाहिए। और तो उसमें एक तो जो एक लिप्सा है कि ठंडा पानी, वो स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है वो मिटेगा। दूसरा, उसमें कुछ तत्व भी कम हो जाते हैं, ये अपने को पता है। उबले हुए पानी में पानी के वो जो तत्व है, पोषक तत्व, वो घट जाते हैं। हालांकि दोनों तरह की रिसर्च सामने आती है, बहुत से कहते हैं कि उबले हुए पानी का वो जो पीएच लेवल है वो सबसे अच्छा होता है, आरओ जैसा होता है, तो उबाल के पियो वो बेस्ट है ना, तो वो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से। लेकिन एक दूसरी भी आती है कि उबले हुए पानी में वो जो मिनरल्स वगैरह है पानी के, वो सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, तो उससे शरीर को पोषण बराबर नहीं मिलता, ये एक आसक्ति उसमें छूटती है। इसलिए उबले हुए पानी का भी उपदेश है ना। अब उसमें ये हिंसा तो है, और इतनी हिंसा अभी आपके छूटी नहीं है, मूल बात ये। हाँ, ये भी एक बात, बार बार छानने पे, जीवाणी बार बार करने पे, उसमें वो हाथ भी लगता है, जीवों का घात भी होता है ज्यादा, बार बार धोने में पानी भी ज्यादा लगेगा, इसलिए वो एक बार आप कर लोगे तो फिर वो उतनी हिंसा उसमें बचती। देखो, इसका एक सीधा उपाय है, मुझे तो मध्यम मार्ग ज्यादा पसंद है इस मामले में। क्या, उबालने में 24 घंटे की होती तो है, तो एक तो उबालने का काम हो गया, दूसरा जो आप कह रहे हो कि हर बार छान छान के ले,
सबसे बढ़िया उपाय 6-6 घंटे की मर्यादा का करो। सिर्फ आपको दिन में 2 बार करना है, बस 2 ही बार जी करना, उतने में तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा अपन कहाँ काम में लेते हैं। अगर आप सूर्यास्त के पहले पहले निपट जाते हो तो, बाकी तो अब जिसके दिन जी भर चलता है उसकी तो क्या बात है। जो सूर्यास्त के पहले निपट जाता है उसको 12 घंटे से ज्यादा का काम थोड़ी ना चाहिए। तो 2 बार करोगे जिसमें काम हो जाए। उबालने के लिए 1 बार तो करना ही पड़ेगा, और 6 घंटे की मर्यादा में 2 बार करना पड़ रहा है बस। तो इसलिए जी वैसा किया जा सकता है ना। बोलो। अच्छा जी। नहीं, उबालो मत, अग्नि की इंसान समझते हो तो लौंग सौंफ डाल लो, उससे वही वही लेस। बताया ना मैंने, 6 घंटे की मर्यादा कर लो, उसमें उबालने का काम भी नहीं रहा, और आपको बार बार छानने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 2 बार छानना, 1 बार का ही एक्स्ट्रा हुआ, सिर्फ एक ही बार का एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि दिन में कुल 2 बार ही तो छानने का काम रहा। ऐसा है। बाकी वो जो आर ओ है वो अपने काम के नहीं है ना। एक वो आजकल किंजन किंजन वाटर भी जाने कौन सा चला है, ब्लैक वाटर बोलते हैं, किंजन वाटर बोलते हैं, वो काम के नहीं है बिल्कुल। अरे जिसमें अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, अतिरिक्त हिंसा हो रही है, उसका विकल्प ही नहीं आना चाहिए। हमारी पारंपरिक और बिल्कुल शुद्ध विधि है, आप पानी छानो, 6 घंटे की मर्यादा करनी है तो हल्का सा गुनगुना कर लो, या लोग सो जिससे भी उसका रंग, स्पर्श या स्वाद बदल जाए, है ना। कुल मिला के चारों चीजों में से कुछ बदलना चाहिए, स्पर्श रस गंध वर्ण, इन चारों में से कुछ भी बदला माने पानी की प्रकृति बदल गई। प्रकृति बदली मतलब 6 घंटे तो आपके वो चल जाएगी। क्यों? अष्टमी चौदस में क्यों नहीं चलेगा? आप वो अलग अलग खा थोड़े ना रहे हो, उसको खा तो रहे नहीं हो, वो तो उसमें एक डाला, उसका वो परिवर्तन हुआ है बस। आया समझ? क्योंकि अलग से आप खा नहीं रहे हो उसको, उसकी सिर्फ मर्यादा बढ़ाने के लिए आपने लौंग सौंफ डाली है ना। तो फिर भी ऐसा विकल्प है तो छोड़ो, हल्का सा गुनगुना कर लो। अगर इतना विकल्प है कि नहीं अपने को तो ये भी काम में नहीं लेना, ऐसा समझ। चलिए, समय हो रहा है अपना। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना, ये छिड़काव करने का, जीवनी के पकड़ने मारने के यंत्र जाल बनाने का, ऐसा भी उपदेश नहीं देना कि इसका ये जाल बनवा लो, इसका ये पिंजरा बनवा लो, इसको ऐसे पकड़ लो। चूहों को पकड़ने के नए नए तरीके आए, और जानवरों को पकड़ने के मारने के तरीका, उनका उपदेश ही नहीं देना। उपदेश मत करो। ऐसा आगे का तो अपन कल देखेंगे। बोलिए। जैसे एक समय अगर भोजन लेने का नियम लिया है तो फिर वो तो हाँ। फिर उसमें वही दोष लगेगा ना, वो वाला पानी पीने से। लौंग और सौंफ डाली है तो उसमें वो मतलब अन्न जैसे हो गया, वो वाला पानी अगर पी नहीं नहीं रहे नहीं, करता देखो है। उसमें ऐसा है कि नियम किस चीज का है, खाद्य का, स्वाद्य का, लेय का या पेय का। खाद्य का। कमलाहार का तो किया, खाद्य का किया, तो अब उसमें खाद्य नहीं रहा, वो तो पेय है, खोला है। आप ध्यान दीजिए, जिससे भी मर्यादा बढ़ती है, मर्यादा बढ़ाने वाली वही चीज होगी जो घुलेगी नहीं। कभी नोट किया आपने ये बात? मैंने तो बहुत विचार किया तब इस निष्कर्ष पर मैं खुद पहुंचा। क्या? मर्यादा उसी से बढ़ेगी जो घुलेगी नहीं, खुद की सत्ता अलग रहेगी, और वो पानी का स्वभाव बदल देगी। जैसे शक्कर, शक्कर से मर्यादा बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। नमक से मर्यादा नहीं बढ़ती। क्यों? कि ये पानी में घुल जाते हैं। घुल जाते हैं का मतलब कि ये उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, और थोड़े समय बाद ये नीचे नीचे बैठ जाएंगे, मूल पानी वैसा ही रहेगा। ये होता है। जबकि लौंग, सौंफ, इलायची ये कैसे है कि ये वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। आप लौंग डाल दो, लौंग वैसे की वैसे ही रहेगी, लौंग घुलेगी नहीं, उसका पानी का रंग बदल देगी। अब फिर आप लौंग हटा भी लोगे ना तो भी पानी वैसा का वैसा ही रहेगा। दाल कहाँ, दाल तो अलग रहती है, लेकिन पानी का स्वरूप नहीं बदलता उससे, पानी का स्वरूप नहीं बदला उससे। जिससे भी पानी का स्पर्श रस गंध वर्ण बदले, और वो वस्तु स्वयं समाप्त नहीं हो। पहले शुरू में हम, मतलब काफी समय पहले हम ऐसा भी सोचा करते थे कि बाथरूम में बाल्टी वगैरह में पानी भर के रखते हैं, उसमें साबुन का हाथ ऐसे करके रख, तो बदल गया। वो नहीं है, उचित नहीं है वो। क्यों? क्योंकि वो तो घुल गया है, वो अलग से बैठ जाता है, पानी साफ साफ ऊपर का ऊपर आ जाता है, वो नहीं लगेगी उन पे बात, है ना। जो वस्तु स्वयं अलग रह जाए और उसकी निमित्त से वो पानी का स्पर्श रस गंध या वर्ण बदले, उस वस्तु को अपन मतलब वो उससे मर्यादा बढ़ी हुई समझना, बाकी से बढ़ी हुई मत समझना। क्योंकि बाकी में फिर वो समस्या खड़ी होगी, फिर तो आप लोग शक्कर या नमक वगैरह डाल के भी बदल लो। वो होता नहीं है, ऐसा है। रेडी बोलिए। भेज।
जैसे दही जमाते हैं तो उसमें बादाम डाला, तो वो वाले चतुर्दशी को चलेगा क्या फिर? हाँ तो उसमें क्या हुआ, वो भोजन के साथ ही तो ले रहे हो आप। नहीं, हरी कागज, मतलब अच्छा वो वाला, ओके, उस हिसाब से वो तो बादाम सूखी वैसे। बादाम है ना, नरेटी वाली है ना, नरेटी वाली बादाम की कह रहे हो आप। जी देखो, बल्कि मैं तो इसमें यूं कहता हूँ कि वो बादाम की जगह नारियल काम में ले तो ज्यादा हाँ अच्छा, नारियल नरेटी काम वो में ले तो ज्यादा वैसे। अच्छा, ऐसा है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, स्यात् पद चपला चमकत जामे, स्यात् पद चपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े, धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े, शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मोहन धूल दबी सब याते, मोहन धूल दबी सब याते, क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, भाग चंद बुध जन के की कुल, भाग चंद बुध जन के की कुल, लखी हर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम